कर रहा है। सबको ये विश्वास है कि भगवान न्याय करते हैं, और सच पूछो तो भगवान ही न्याय कर सकते हैं। संसार का व्यक्ति तो न्याय कर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि संसार में जो अन्याय होता है उसका दो कारण प्रमुख है, तीन समझ लो। नंबर एक, अगर हमारा कहीं राग है तो भी हम न्याय नहीं कर सकते। अगर हमारा कहीं द्वेष है तो भी हम न्याय नहीं कर सकते। और तीसरा कारण है अल्पज्ञता, यानी हमें नहीं मालूम सही बात क्या है। कोई न्याय करवाने आया तो गलती से हमने अन्याय कर दिया। जैसे कोई हाई कोर्ट का जज है, उसके पास कोई मर्डर का मुकदमा आया, अब जज क्या करेगा? उसके पास जो फाइल में लिखा हुआ है उसी हिसाब से तो वो जजमेंट देगा। अब फाइल में कितना सही लिखा है कितना गलत लिखा है वो तो बेचारा जानता नहीं, जज वो अंतर्यामी तो है नहीं। जैसा लिखा है या जैसा गवाहों ने बता दिया उसी आधार पर जज न्याय करता है। तो कई बार न्याय करना चाहता है जज, लेकिन चूंकि वो सर्वज्ञ नहीं है इसलिए न चाहते हुए भी उससे अन्याय हो जाता है। लेकिन भगवान किसी के साथ अन्याय क्यों करेंगे? भगवान का किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, और फिर वो सर्वज्ञ है। हमारा किसी से राग होता है क्यों? हम कुछ चाहते हैं, हमारी उस बात को जो पूरा कर देता है उससे हमारा राग हो जाता है, अटैचमेंट। और जो कुछ हम चाहते हैं उसमें अगर कोई बाधा पहुंचाता है, डिस्टर्ब करता है, रुकावट डालता है, तो हमारा उससे द्वेष हो जाता है। हम क्या चाहते हैं? प्रत्येक जीव का कुछ स्वार्थ है। स्व माने मैं, अर्थ माने मतलब। मैं का मतलब यानी मैं का कुछ एम है, उद्देश्य है। मैं माने आत्मा, और एम क्या है मैं का? वो परमानंद प्राप्ति। हमारे यहां बहुत सी कथाएं हैं इसके लिए कि भोजन का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है जब तक हम अन्नमय कोश के अंतर्गत हैं। 5 कोश होते हैं ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5 कोश शरीर से बनते हैं। 3 प्रकार के शरीर होते हैं ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो स्थूल शरीर जो है ना वो अन्नमय कोश के अंतर्गत है। तो अभी हम सभी लोग अन्नमय कोश में ही हैं, इसलिए जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन बनेगा, मन के आइडियाज बनेंगे। अब इससे ऊंचा है प्राणमय कोश। 5 कर्मेंद्रियां और प्राण मिलकर प्राणमय कोश बनता है। इससे ऊपर है मनोमय कोश। 5 ज्ञानेंद्रियां और मन मिलकर मनोमय कोश बनता है। इससे ऊंचा है विज्ञानमय कोश। ये सूक्ष्म शरीर कहलाता है। और सबसे ऊंचा
सोचा है आनंदमय कोश ये कारण शरीर से बनता है, यानी हमारी जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनात्मक शरीर भी कहते हैं इसको। अनंत जन्मों की जो हमारी इच्छाएं हैं, मन के आइडियाज हैं, वो कहलाता है वासनात्मक शरीर, उसी को कहते हैं कारण शरीर। उससे आनंदमय कोश बनता है। जब हम इन पांचों कोशों को क्रॉस कर लेते हैं तब ईश्वर प्राप्ति होती है। तो अभी तो हम लोग अन्नमय कोश के अंतर्गत हैं। इसलिए मेरा तो आप लोगों से यही सजेशन है, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, आज्ञा तो नहीं दे सकती, क्योंकि आज्ञा तो महाराज जी देते हैं तो ही लोग नहीं मानते, तो मेरी आज्ञा क्या मानेंगे लोग? हम लोग तो मनमाने हैं ना, स्वतंत्र, जो इच्छा हुई उस आज्ञा का पालन कर लिया। हमारी इच्छा अनुसार अगर आज्ञा नहीं मिली तो हमारी इच्छा नहीं है, तो नहीं मानेंगे, बताओ क्या करोगे? तो मेरा तो सजेशन यही है कि जिन लोगों ने फिर से नॉन वेज खाना शुरू किया है, कोई मछली खा रहा है ठाट से, कोई अपना मांस ऐसे कर करके खा रहे, ऐसा मुझे बताया है लोगों ने अभी कि दीदी जिनको आप समझती है ना बहुत साधना करते हैं, देवी सत्संग में आते हैं, वो लोग ऐसे ऐसे करके मांस खाते हैं। कितनी लज्जा की बात है। तो खैर छोड़िए। तो भक्त कहता है कि महाराज आपका सुना है कि बड़े न्यायी हैं, लेकिन कहां है आपका न्याय? तो भगवान ने कहा, रे तुम मेरे ऊपर चार्ज लगा रहे हो, एक मैं ही तो हूं जो न्याय कर सकता हूं या करता हूं, संसार वाले न्याय नहीं कर सकते। Oh